डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 6 के चैप्टर 6 नए प्रश्न और नए विचार के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था अचानक से कि हमें एक नए धर्म या एक नए संप्रदाय की आवश्यकता हो गई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि हिंदू धर्म या जो सनातन धर्म था हमारा, उसमें कई प्रकार के आडंबर तथा कुरीतियाँ आ गई थीं। बहुत प्रकार के अंधविश्वास आ गए थे, जिससे सामान्य जन के लिए जीवन जीना अति मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वे लोग एक नए प्रकार के धर्म या एक नए प्रकार के संप्रदाय की ओर बढ़े। उसी में बौद्ध धर्म एक नई प्रकाश की ओर के रूप में उनके सामने आया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपद के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली थे। हजारों सालों बाद नए नए नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था और बहुत से विचारात्मक परिवर्तन आ रहे थे। लोग जीवन के सच्चे अर्थ के रूप में को भी जानना चाहते थे। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। इन्होंने शाक्य नाम के एक छोटे से गण में जन्म लिया था। वे युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज की ओर बढ़ना चाहते थे। उनके बारे में एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर एक सन्यासी बनेंगे। इसी कारण से उनका विवाह बहुत ही छोटी उम्र में करा दिया गया था, ताकि वह सांसारिक सुखों में लिप्त रहें। लेकिन उसके बाद भी वे 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके जीवन में एक घटना हुई थी जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग, बीमार और मृत साधु इन लोगों को देखा था। इसकी वजह से वह ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना जीवन और अपने पुत्र, पत्नी, अपना परिवार, राजपाट सब छोड़ के चले गए थे। इसके पश्चात वे कई दिनों तक भ्रमण करते रहे। कई दिनों तक नहीं, कई वर्षों तक भ्रमण करते रहे। अन्य लोगों से मिले, अन्य विचारकों से चर्चा की और धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, लेकिन उन्हें कुछ सही से पता नहीं चल पाया। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बिहार में स्थित बोध गया के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले उपदेश दिया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपना जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। लालसा क्या होती है? लालसा वे होती है जो हमेशा पूरी नहीं होती। कभी कभी हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते। इसके अलावा हम उससे अधिक चीज़ों को पाने के लिए इच्छा करने लगते हैं। इसी को लिप्सा या तृष्णा कहा गया है। गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी कि हम आत्म संयम और आत्मनियंत्रण के द्वारा ही इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के लिए भी दयालुता की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह हमें वर्तमान जीवन के साथ साथ हमारे बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। उन्होंने जो शिक्षा दी थी वह प्राकृत भाषा में दी थी, ताकि लोग इनकी संदेशों को समझ सके। गौतम बुद्ध के अनुसार लोगों को शिक्षा केवल इसलिए ना दें ताकि वह इन्हें उपदेश के रूप में माने, इसलिए दें ताकि वह अपने विवेक और अपनी बुद्धि से इनका प्रयोग कर सकें। आइए जानते हैं ग्रंथ के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं व्याकरणविद पढ़नी के बारे में। इस युग में जिसमें इसकी स्थापना हुई थी, एक विद्वान पढ़नी ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम पे रखा था, जिसके आधार पर कई सूत्रों की स्थापना
रचना हुई थी। ये जो सूत्र थे ये बीज गणित, जो कि गणित का एक भाग है, उसके सूत्रों से भी काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम के लघु सूत्र, जो कि लगभग 3000 हैं, उनकी रचना की। उसके अलावा हम जानते हैं उपनिषद के बारे में। जिस समय गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, या जो उस समय का जो टाइम पीरियड था और उससे पहले का जो टाइम पीरियड था, उस समय अन्य जो चिंतक थे वह भी बहुत कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कि मृत्यु के बाद का जीवन, यज्ञ की उपयोगिताएं, क्योंकि यज्ञ उस समय हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। इसमें से कुछ चिंतक यह भी जानना चाहते थे कि यहाँ पे क्या स्थायी है, मृत्यु के बाद कुछ बचता है या नहीं जानता, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इन सब चीज़ों के बारे में लोग जानना चाहते थे। इन्हीं विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार समान वार्तालाप के रूप में किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश लोग ब्राह्मण और राजा होते थे, परंतु कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक या विदुषाएं भी मिलती थीं। इस समय एक और नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो होती है दर्शन की पद्धतियाँ। भारत में सत्य की 6 पद्धतियाँ थीं जिसकी खोज हुई थी। वे थी वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा। यह दर्शन की 6 पद्धतियाँ थीं। इनकी स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। ये जो दर्शन की जो स्थापना हुई थी, इसकी चर्चा हम आज भी अपने बौद्धिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। आइए जानते हैं हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म भी उसी समय स्थापित हुआ था जिस समय गौतम बुद्ध धर्म की स्थापना का समय चल रहा था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। यह विज्वज्जी के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय कुमार थे। लिच्छवी के बारे में एक और बात जानने योग्य है कि लिच्छवी जो था वह उस समय का एकलौता गणतंत्रात्मक और प्रथम गणतंत्रात्मक राज्य था। मतलब यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना नहीं थी, यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना थी। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। आते हैं फिर वापस जैन धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो। इसलिए इनके लिए जिन की शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। इनका मानना था कि अहिंसा सारे नियमों को से ऊपर है। सत्य की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह घर त्यागने के लिए कहते थे। इनके लिए संन्यास सबसे बड़ी चीज़ थी। इन्होंने अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा था, अर्थात किसी भी जीवन को न कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या होनी चाहिए। महावीर जी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, जीवन सभी के लिए प्रिय है। महावीर जी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। उसका भी यही कारण था कि साधारण लोग इनकी शिक्षाओं को समझ सकें। जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर के अनुयायियों ने भोजन के लिए भिक्षा को उपयोग किया। वह पूरी तरीके से ईमानदार रहते थे। चोरी के लिए उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, इसलिए कई लोगों ने इससे थोड़ी सी दूरी बना के रखी थी। मुख्यतः जो व्यापारी जो लोग थे, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस प्रकार के नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन हो जाता था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारने ही पड़ते थे। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात,
तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैला। महावीर जी और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही है, परंतु उसके पश्चात उनकी शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखा गया था। आइए जानते हैं संघ के बारे में। संघ एक ऐसे स्थान था जहाँ पे जो घर का त्याग करने वाले लोग थे वह एक साथ रह सकें। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए संघ में रहने वाले लोगों के लिए एक जगह बनाई गई जहाँ पे सारे लोग आसानी से रह सकें और ध्यान कर सकें। इन में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वह विनय पिटक नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि संघ में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों की रहने की व्यवस्था अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, परंतु बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजाओं के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्ज को अपने देनदारों से और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ में जो लोग रहते थे वह बहुत ही ज़्यादा सादा जीवन व्यतीत करते थे। अधिकांश समय वह अपना ध्यान में बिताते थे और एक निश्चित समय वह शहरों और गांवों में जाके भिक्षा मांगते थे। इसके लिए इन्हें भिक्षु या भिक्षुनी शब्द कहा गया है। ये लोग आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे और किसी भी प्रकार की लड़ाई का निपटारा भी ये किया करते थे। संघ में प्रवेश करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापार, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास भी शामिल थे। इससे हमें यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों में कि सभी वर्गों के लोगों ने बराबरी से उसमें प्रवेश किया है। इसके आगे हम जानते हैं विहार के बारे में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे वह पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और उपदेश दिया करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में इनके लिए यात्रा करना कठिन हो जाता था। ऐसे समय में वह अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा प्राकृतिक क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक गुफाएं बनी होती थी ना, उसमें रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं उनके समर्थकों से एक अधिक और स्थायी शरण स्थलों की स्थापना की अनुभव किया। उन्होंने ऐसे कई स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के द्वारा बनाए गए हैं, बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा है। पश्चिमी भारत में हमने ऐसा भी देखा है कि पहाड़ियों को खोदकर भी विहार बनाए गए हैं। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो बहुत ही जो अमीर लोग होते थे ना, जो व्यापारी होते थे, जो राजा होते थे और जिन्होंने भूस्वामी जो बड़े बड़े होते थे, उन्होंने दान में इनको जो भूमि दी थी उससे विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे और इसके बदले वे लोगों इनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म भारत उपमहाद्वीप के अन्य भागों में भी फैला था। आइए जानते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूरे भारत में फैल रहा था, उस समय ब्राह्मणों ने भी आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का तात्पर्य है लोगों का द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि यह एक जीवन का चरण था। अर्थात जैसे कि हम इस समय एक कंसेप्शन है ना, आश्रम मतलब होता है एक जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन ये वह नहीं था। यहाँ लोगों के एक जीवन के दूसरे जीवन के चरण के बारे में था। यह 4 प्रकार के थे: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों की व्यवस्था हुई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण में वह सादा जीवन व्यतीत करें और वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उनका विवाह कर दिया जाता था। इसके पश्चात वह गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। इसके बाद वह संन्यास में सन्यासी बन जाते थे और सब कुछ त्याग कर चले जाते थे। आश्रम व्यवस्था के कुछ लोगों ने लोगों ने अपने जीवन का कुछ टाइम ध्यान की ओर आकर्षित किया, मतलब ध्यान लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम के अनुसार ही अनुसरण करना पड़ता था। अर्थात अगर वह गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जिस टाइम पे उनका पति जिस अकॉर्डिंग आश्रम में है, उन्हें भी उसी का पालन करना पड़ता था। आइए हम जानते हैं एक विदेशी साइट के बारे में।
जो कि हमारे चैप्टर के एंड में दी रहती है, जिसमें एक हम जानते हैं ईरान के बारे में। ईरान में एक जरथुस्त्र नामक एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा और रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इसकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार, अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सत्य विचार दीजिए, जिनके जरिए हम एक शांति बनाए रखें। 1000 से अधिक वर्षों तक यह लोग ईरान के प्रमुख धर्म के रूप में, मतलब ये जो धर्म था ये ईरान का बहुत प्रमुख धर्म बना रहा। उसके बाद कुछ वहाँ के लोग ईरान से आके गुजरात और महाराष्ट्र के निकट बन गए। यही लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। मतलब जो पारसियों धर्म का जो उद्भव है वो इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।